क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है बच्चों। इसमें कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना है जो चारों पॉइंट दिए गए हैं यह किस क्वाड्रिलेटरल का है। तो हम अपने तरफ से कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। हम नाम दे देंगे उसको ए बी सी डी, कुछ भी कहीं से भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम कितना, -1 -2। बी कितना आएगा हमारे पे 1 0। सी कितना है -1 2 और लास्ट कितना आएगा -3 0, ठीक है। तो अब ये बताना है कि जो चारों पॉइंट्स हैं यह किस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं। क्या आएंगे बच्चों, वर्टेक्स हैं यानी शीर्ष हैं। क्या आएंगे, ये शीर्ष बिंदु है। तो ये मालूम करने के लिए हमें पहले प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आप, क्या है कि बताओ अगर तुमने इसमें से निकाला ए बी इक्वल टू बी सी आ गई, अब बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों लाइन इक्वल आ गई, तो बताओ क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल होने की संभावना है। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। केवल स्क्वायर, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, अरे रोम्बस नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर चारों साइड निकाल लोगे केवल, तो तुम्हारा रोम्बस भी आगे हो सकता है और क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, ठीक है। नहीं, चांस वगैरह कुछ नहीं होता बच्चों। देखो स्क्वायर क्या है, या तो स्क्वायर होगा या क्या होगा बताना। स्क्वायर क्या है, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ठीक है। अब ये चीज कंफर्म करने के लिए हम डायगोनल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, AC और कौन सी BD। AC और BD दोनों क्या निकालेंगे हम, डायगोनल निकालेंगे। और अगर अब ये डायगोनल यानी AC अगर इक्वल आ गया किसके बताना, BD के, तब तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अगर AC इक्वल नहीं आया BD के तो क्या आ जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। क्योंकि रोम्बस में कैसे होता है, चारों साइड इक्वल तो होती है लेकिन जो डायगोनल होती है ये इक्वल नहीं होती है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लो बच्चों, ये बहुत सिंपल तरीका का समझा रहा हूँ। हाँ हाँ, अब देखना एक अलग कंडीशन बता रहा हूँ सेकंड। वो क्या है कंडीशन, अगर तुमने निकाला ए बी और मतलब चारों साइड निकाला, चारों में से जो ए बी डी सी के इक्वल आ गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, ऐसे ही तुम बताओ, चाहे सी डी बोलो चाहे डी सी बोलो, ठीक है ना, ऐसे बोला ना हमने ए बी डी सी, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही बताओ ए डी किसके इक्वल आ सकता है, हाँ बी सी के। अब दो अलग अलग लाइन इक्वल आई, ये ए बी इसके इक्वल अगर आ जाए, ए बी डी सी के, और ये इसके इक्वल आ गया, और तो कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल होने के चांस है अरमान, बोलना। अगर ऐसा हो गया ए बी डी सी के इक्वल हो गया, ए डी बी सी के, आवाज नहीं, ग्रुप में नहीं बोलना, नहीं नाम में पूछ रहा हूँ, बोलना अर्श। और रेक्टेंगल क्या क्या हो सकता है, एक तो रेक्टेंगल होने की संभावना है, और एक क्या होने की संभावना है, पैरालेलोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं, हाँ पैरालेलोग्राम ऐसे बोलते हैं, पैरेललोग्राम। अच्छा हिंदी में क्या बोलोगे, आयत, हाँ बोलो आयत या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अच्छा ये लिख लिए, स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर यानी, और रोम्बस यानी क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है बच्चों, नोट कर लो फटाफट, सम चतुर्भुज। नोट हो गया, डन, बैठ जाओ। जो रेक्टेंगल है उसमें डायगोनल इक्वल आएगा या नहीं आएगा, यानी AC डायगोनल, कौन सा डायगोनल, किसके इक्वल आएगा, BD के। तो क्या होगा, रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों, और पैरेललोग्राम कब होगा, जब AC इक्वल नहीं होगा किसके, BD के। चलो देखते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, ठीक है। हो गया, नोट हो गया सबका,
डन। अब हमारे पास 4 पॉइंट है, इसको नाम दे दो। क्या नाम दोगे इसको? x1 y1 x2 y2 x3 और y3 और x4 और y4। ठीक है। अब हमें बताना क्या है, पहले ए बी निकालना है। बताना ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा। यहां से बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, थोड़ा जूम कर लेना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे ने वैल्यू बता दो फटाफट देख करके। अरमान, x2 की वैल्यू बताना। x2 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -1। देखना सुना, या तो ऐसे लिख दो -1 है ना, तो ये फार्मूले का -1 माइनस, और ये -1 यहाँ से आ गया, तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, +1 डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना आएगा 0, और माइनस y1 कितना आएगा -2 है, एक माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2, और स्क्वायर आएगा साथ में। चलो देखते हैं आगे। 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 0 + 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर √8 में ही छोड़ देना, स्क्वायर रूट निकालो चाहे मत निकालो। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि √8 आएगा तो सबका √8 आएगा। ठीक है, हाँ, और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा इसका 2√8, कैसे 2√2 हो जाएगा, कैसे रूट के अंदर 2 × 2 × 2 लिख करके पेयर बन गया 2 का, 2 एक पेयर में से 1 2 बाहर निकालेंगे, 1 2 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा बच्चों ए बी। क्या आ गया? अब ऐसे निकालते हैं हम बी सी, फटाफट निकाल लो बी सी। तो यहाँ पे फार्मूला देखो, अब फार्मूला अगर तुम लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखना क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 है ना, देखना -1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा या नहीं होगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? प्लस कितना है 2 - 0, 2 माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा -1 कितना होता है बच्चों -2 का स्क्वायर, 2 - 0 2 का स्क्वायर। बताओ, दिख रहा है वीडियो में? -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। देखो √8 आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ से बताओ? BC है ना, BC कहाँ से है? देखो यहाँ BC -1 में से 1 को माइनस करना है, तो बताओ -1 आएगा नहीं आएगा? 2 में से किसको माइनस करना है? y2 कितना है? हाँ, तो 2 - 0 कर दिया। अब बताओ माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या करते हैं हम, अब माइनस कॉमन लेकर के माइनस लिखेंगे हम। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 - 0 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या होगा आगे? क्या हुआ अर्नव को प्रॉब्लम? देखना √8 हो गया यहाँ तक। अच्छा, √8 की वैल्यू 2 आगे देखते हैं, नहीं जरूरी नहीं है। और आगे ए बी, अब सी डी निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम? सी डी x1 और y1। चलो देखना सी डी कैसे होगा, -3, ध्यान देना -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, फटाफट देखो बच्चों कितना आ जाएगा -3, बताना कितना आएगा यहाँ पर अर्नव? क्या ये 3 आना है तो -3 उतार लो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 कितना होता है बच्चों -2 का स्क्वायर, 0 - 2 ही तो बचेगा, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, √8 क्या आ जाएगा
ये हो गया सी डी। अब बचा कौन सा हमारा, डी ए या ए डी निकाल लो। चलो डायरेक्ट निकाल लो। ये कितना आ गया, 2√2 आ गया। ए डी कितना आया बच्चों, ए डी -3 माइनस, डायरेक्ट कर दूं माइनस, और एक माइनस यहाँ पे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और 0 -2, 0 + 2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, 0 माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये भी वही आ जाएगा। कितना, 4 + 4, 4 + 4, 4 + 4 कितना आ जाएगा, √8, √8 इक्वल टू हो जाएगा 2√2। चारों साइड इक्वल आ गए, चारों साइड इक्वल आ गए, ठीक है। अब हम निकालेंगे डायगोनल, ठीक है, ओके डन। अब हम निकालेंगे डायगोनल एसी। क्या निकालेंगे हम, डायगोनल एसी। अब एसी के लिए फार्मूला अगर बनाना होगा कैसे बनेगा पता है, एसी x3 - x1, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1, y3 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कर लो आगे इक्वल टू, x3 है कितना बताना, -1 माइनस x1 कितना है, -1 है, तो डायरेक्ट +1 कर लो, ठीक है ना। स्क्वायर y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है, माइनस तो +2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आगे कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चा, 4 आ गया, ठीक है। क्या आया, एसी डायगोनल एक आ गया, एक डायगोनल हमारा आ गया। अब दूसरा डायगोनल बीडी निकालते हैं। कौन सा डायगोनल है, विकर्ण। क्या बोलोगे इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको। अब बीडी के लिए फार्मूला बताएगा, कौन बताएगा, आदर्श बताना। बीडी के लिए फार्मूला बताना, यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला, बोलो जल्दी फार्मूला, बोलो हिमनेश। हाँ, x4 - x2 और का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर। चलो तो बोलना, x4 की वैल्यू बोलना, -x2 की वैल्यू, y4 कितना है, y2 कितना है। सबसे इंटेलिजेंट जगह यहाँ बैठा हुआ है, बताओ आगे क्या लिखो, माइनस कर, अब माइनस कॉमन लेकर के प्लस कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 कर लो सीधे, -4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट। चलो बताओ बीडी दोनों इक्वल आ गया क्या, यानी तुमने क्या देखा यहाँ पर, सेंस सारी साइड सेम है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है डी ए के, चारों साइड पे। एंड डायगोनल क्या इक्वल है, डायगोनल कौन सा डायगोनल, हाँ ए सी इक्वल है किसके, देयरफॉर क्या होगा बताओ, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ, नोट डाउन, ठीक है। देखना पेपर बुक में देखना, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बता दो, सपोज पी है, क्या है पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी का क्या बताना है, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ, क्या बता दो इसका, अब एक्स एक्सिस पे क्या होगा बताओ, वाई की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, किस एक्सिस पे बताना, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे एक्स तो होगा ही होगा थोड़ा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, 0 होगा, देखना मार्कर है क्या वहां पर। और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पर बताओ कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, एक्स 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक्स 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लो, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो एक्स, ठीक है। और क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू क्या होती है बताओ, होगी या नहीं होगी, क्योंकि ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे,
इसलिए y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो x एक्सिस पे कह रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, जो कि 2 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट दे रखा है, 2 - 5, 2 माइनस और -2 9, -2 9। अब तुम कहोगे माइनस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आता नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेंट को रिमूव करते हैं, क्वाड्रेंट को क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं, ये जो एक्स एक्सिस पे तुम ये बता दो, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बता दो, होगा या नहीं होगा। अब इस कह रहा पी से, इस पी से ये जो एपी लाइन है और ये जो बीपी लाइन है, दोनों क्या आएंगे बताओ, इक्वल डिस्टेंस है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस। कौन सा वर्ड यूज किया है बच्चों, बताना, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंट बोल दो, क्या बोल दो, इक्वी डिस्टेंट, यानी बराबर दूरी पे है। क्या आएगा, बराबर दूरी पे है। कौन है बराबर दूरी पे, बताना बच्चा, हाँ, एपी इक्वल टू बीपी है। एपी इक्वल टू क्या है, तो कह रहा है पी का कोऑर्डिनेट बताओ, यानी देखो y कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, y कोऑर्डिनेट तो हमें, बस x कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो कह रहा है इक्वल, क्या कौन इक्वल है, कह रहा है एपी इक्वल है, एपी किसके इक्वल है बताना बच्चा, बीपी के इक्वल है। तो अब दोनों का कोऑर्डिनेट रिलेट कर लेंगे हम, x1 y1, क्या कर लो, x1 y1, और इसको क्या कर लो, x2 और y2, और क्या है x3 और हाँ y3। तो हम फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा सुनो एक बात ध्यान से, अगर तुम डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो बताओ ये स्क्वायर रूट में आएगा या नहीं आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा नहीं आएगा यहाँ पर, तो डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट होता ही होता है, लेकिन हम स्क्वायर रूट से बचना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट से तो बचने के लिए हम पहले ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का दोनों पक्षों का, पक्ष किसे कहते हैं भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा करने से फायदा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एपी स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा अब चूंकि स्क्वायर लगने से हमारा फायदा ये होगा कि हमें रूट नहीं लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो सीधे सीधे फार्मूला लग जाएगा, क्या आ जाएगा, ए पी x2 - x1, क्या लिखेंगे हम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब बताना आदेश बीपी का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, बोलना, x3 - x2 बीपी है, तो x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2, y3 - y2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया हमने, स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया हमने, ठीक है। x2 है कितना, x2 है कितना बच्चों, x माइनस x1 कितना है, x1 कितना है का होल स्क्वायर। अब y2 कितना है, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है, मत आवाज करो, पेन की आवाज नहीं कर रहा है ना बार बार, पेन की आवाज कर रहे हो, क्या है y2 0, y1 कितना है बताना बच्चों, माइनस का, एक माइनस का ये, एक माइनस का ये, और एक क्या माइनस प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस का 5, देखो माइनस का तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फार्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। चलो तुम बोलना अब x3 की वैल्यू बताना, हाँ -2, x2 की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू कितना है 9 है, कितना आएगा, कितना है 9 माइनस y2 कितना है
का होल स्क्वायर का। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों? आंसू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला ब्रेक कर लो। क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आंसू बताएगा फार्मूला, बताना आंसू क्या होगा फार्मूला, क्या होगा फार्मूला? हाँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए कितना है? एक्स। बी कितना है? 2। बी कितना है? हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। हो गया प्लस 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इक्वल टू, अब देखना यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेना, माइनस, अब माइनस कॉमन लेकर के स्क्वायर कर लेना, तो माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा क्या? 2 प्लस एक्स बचा। क्या बचा बच्चों? क्या किया हमने पता है बच्चों? क्योंकि दो जगह माइनस था, या तो a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला लगाओ, है ना। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से -1 कॉमन ले लिया। जब -1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले लें आप? हाँ तो वही बात है ना, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या? -1 मान लो, चाहे माइनस मान लो, बात एक ही है, ठीक है ना। हाँ, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरे तरीके तुमको समझाता हूँ। माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बचा बताओ? 2 प्लस एक्स, पूरे का स्क्वायर बचा या नहीं बचा? गलती नहीं होगी आप। प्लस 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे देखना, एक्स का स्क्वायर उतार लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 2 जा 4x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, बंद करना वीडियो, माइनस का स्क्वायर प्लस, और अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, तो 2 का स्क्वायर 4, या डायरेक्ट कर लो, रुको, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2a कितना है? b कितना है? x। ये तो हो गया क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि क्या है, प्लस है आगे, तो ब्रैकेट लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब अच्छा, ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो हम एक स्टेप से बच जाएंगे, एक लाइन से। एक बात बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस का है, एक्स का स्क्वायर प्लस के प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल के इस साइड आएगा, इक्वल के इस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो हम बीच में इक्वल है और दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन क्या है? तो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, कैंसिल आउट हम, ठीक है। अब बताओ 4 किसी से कट रहा है क्या? इतना 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आगे तुम्हारा मान अपनी चेयर उधर करना, उधर का मतलब उधर होता है, पूरा इधर सटा लो टेबल में, कोई बात नहीं, जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा। और चलो अब बताओ, -4x प्लस 4x, नहीं 25, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, एक कैंसिल हो रहा है, माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू 2 2 जा 4x प्लस 81, ठीक है ना। तुम बताओ, रुक जाओ, माइनस का 4x प्लस का 4x कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तुम बताओ, सुनो, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, ऐड कर लेना। सुनो क्या आ जाएगा आगे? -4x प्लस 4x, दोनों कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों एक बीच में इक्वल है, बीच में क्या है? ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो माइनस का 4x प्लस का 4x इधर आएगा, तो ये भी माइनस का 4x,
81 और 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 दिख रहा है। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 8x, माइनस का ये माइनस करो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 माइनस करोगे 6 और 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, 7 में से 2 माइनस करोगे तो देखना सही है, माइनस 11 में से 5, 7 में से 2 सही है। तो अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 57 अपॉन में -8 क्या आएगा अपॉन में -8 अपॉन में 8 7 जा 56 यानी कितना आ जाएगा x इक्वल टू x माइनस का 7 माइनस है ना, माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू मिल गई हमें, एस की वैल्यू देयरफॉर पॉइंट क्या हमारे पास P इक्वल टू क्या पॉइंट P इक्वल टू कितना आया बताना, एस की वैल्यू कितनी आ गई -7 और y की वैल्यू पहले से ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।